जी गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। और स्वागत नहीं करोगे हमारा, 10 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आपकी अभ्यास सीरीज लेके। और आज हमारे अभ्यास सीरीज का 8th वीडियो है, 8th लेसन है, 8th चैप्टर है, आप जो इसको कहना चाहो वो है, ठीक है। और हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? हम टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चा सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली अभ्यास सीरीज में टॉपिक पढ़ते नहीं, क्वेश्चन करते हैं। तो हम अभी तक अभ्यास सीरीज के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 15। आज 5 क्वेश्चंस और करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हम करेंगे, देन मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो मे बी 2 एंड 3 वीडियोस में आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश हो जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मेंसुरेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 11 टू 12 वीडियोस तक आपके मेंसुरेशन और आपका सिंपल इंटरेस्ट, दो भारी टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूरा इंटरेस्ट, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड, वो कंप्लीटली हो जाएगा। तो बने रहिएगा और लगातार आप इसे देख रहे हैं, आप इसे प्यार दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लाइव सेशन तो आपने उस दिन फाड़ के रख दिया था। टैगलाइन क्या है? फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। और अभी तो ये शुरुआत की है, धीरे धीरे ये 8 से 80 होगा, 100 पहुंचेगा। अपना टारगेट क्या है? इसको 100 करना। यहाँ पे 100 दिखेगा ना जिस दिन, उस दिन आपसे मैं बात करूंगा। उस दिन नंबर ऑफ व्यूज देखना, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देखना, अपना कॉन्फिडेंस देखना, सब कुछ चेक कर लेना आप। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A sum of money lent out at a simple interest doubled itself in 20 years. In how many years will it triple itself? भैया डबल कितने में हो रहा है? डबल कितने में हो रहा है? 20 इयर्स में। और सिंपल इंटरेस्ट की एक चीज क्या है, एक खासियत क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिंपल इंटरेस्ट की ये खासियत होती है कि अगर ये डबल होने में 20 इयर्स ले रहा है, मतलब डबल हो रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल हो गया? प्रिंसिपल के इक्वल हो गया। मैंने आपको कहा था डबल होने का मतलब क्या है, कि डबल हुआ तो एक माइनस कर दो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ पी के इक्वल आ जाएगा। ट्रिपल की बारी आएगी, जब जब बारी आएगी ट्रिपल की, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ट्रिपल मींस 3, 3 में से 1 माइनस कर दिया तो आपका ऐसा ही आ जाएगा 2p के इक्वल। अब देखो यहां पे इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, यहां पे इंक्रीमेंट प्लस पी का हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा एक बार और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ऐड हो जा रहा है। फर्स्ट वाले में 20 इयर्स लगे थे, तो यहां पे भी 20 इयर्स लगेंगे। तो इन हाउ मेनी इयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ? कितने ईयर में आपका ये ट्रिपल कर लेगा एक इसको? तो 40 इयर्स के अंदर कर लेगा। 20 ये थे, 20 और हो गए, तो 40 इयर्स में कर लेगा। कितने ईयर्स में कर लेगा? 40 इयर्स में। और आपका होमवर्क क्या रहेगा? आप इसको P मानेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट को P मानेंगे, SI को P मानेंगे फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए, और टाइम को मानेंगे 20 इयर्स। वहां से आप R की वैल्यू निकालेंगे, और वो R की वैल्यू इसमें निकल के आप SI को 2P रख के सॉल्व करेंगे, जैसे कल वाले क्लास में हमने किया था। वो सॉल्यूशन आपको करना है। कैसे करोगे? फर्स्ट कंडीशन में प्रिंसिपल, SI भी प्रिंसिपल के इक्वल, टाइम 20 इयर्स, वहां से आप रेट निकाल सकते हैं। रेट निकाल ली। अब आपको SI 2P के लिए, SI आपके पास हो गया 2P, प्रिंसिपल आपके पास में P है, रेट आपके पास में आ गई है, तो यहां से आप टाइम निकाल लेना, आपका आंसर 40 इयर्स आ जाएगा। ठीक है, करके बता चुका हूं कल भी ये चीज, आपको भी अच्छे से करनी है, डिटेल में करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ इट्स सम। सिंपल इंटरेस्ट 1/9 हो रहा है, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल P है, सिंपल इंटरेस्ट SI क्या है? 1/9 ऑफ P, दैट मीन्स 1/9 इंटू P, या मैं इसको लिख सकता हूं P/9। तो SI की वैल्यू क्या हो गई? P/9। अब आगे देखो, द नंबर्स ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट पर एनम। मतलब आपका T जो है वो R के इक्वल हो गया। द रेट परसेंट पर एनम इज, आपको रेट R की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही हमारे पास, प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा फॉर्मूला, PRT/100। आगे देखिएगा, SI मेरे पास में कितना आ रहा है? P/9। फिर देखो प्रिंसिपल को P ही रहने दो, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप ही, तो P
आर मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो आर पड़ा है। और देखना यहां पे ये जो टी है ना, इसकी जगह पे मैं आर लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि टी की वैल्यू आर के इक्वल है और मुझे आंसर सिर्फ आर में चाहिए, सिर्फ रेट का आंसर चाहिए। तो टी की जगह आर रिप्लेस कर देते हैं अपॉन 100। यहां तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। क्लियर है यहां तक की बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिएगा, P से P कैंसिल आउट हो गया, हो गया। अब देखिए R इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/9। देखो P कैंसिल आउट हुआ, यहां 1 बचा था, 1/9। यहां हो जाएगा 1 इंटू आर दैट इज आर स्क्वायर अपॉन में 100। इस 100 को इस तरफ ट्रांसफर कर दो आप, कर दें। देखो क्या कंडीशन बनेगी, 100 इंटू 1 आपका 100 आ जाएगा, अपॉन में 9 पड़ा है और ये आर स्क्वायर। अब सुनना, ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको 10/3 का स्क्वायर लिख दूं? देखो जैसे स्क्वायर खोलोगे, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9। अब मैं ऐसे सिखाऊंगा, अब मैं वापस बच्चों की तरह वैसे नहीं है कि इसके अंडर रूट लाऊंगा फिर इसके पेयर बना के निकालूंगा। यार स्मार्ट बनो, RIMC देना है आपको। वहां पे ऐसे लिखोगे ना, तब आपसे वो सामने वाला जो कॉपी चेक करने वाला है वो इंप्रेस होगा। अब देखो, दोनों के बीच में इक्वल का साइन, दोनों के पावर स्क्वायर है, दैट मीन्स ये दोनों नंबर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से आर की वैल्यू आई 10/3%। और 10/3% कौन सा ऑप्शन है, 3.333%। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यास सीरीज का मतलब यही होता है कि अभ्यास करना है आपको, चाहे पहले आया हो चाहे नहीं आया हो, कुछ नया देखने को मिला हो। 500 क्वेश्चन अभ्यास सीरीज में आपको मिनिमम मिलेंगे। इतने क्वेश्चन करने के बाद में आप फंसा लोगे बहुत सारे क्वेश्चन। राजू टेक्स अ लोन ऑफ RS 20,000। अब देखो RIMC पैटर्न आ गया ना, ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे आपको। राजू टेक्स अ लोन ऑफ RS 20,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है भाई, the rate of interest is 5% per annum, find the interest and the amount he has to pay by the end of 2 years। सब कुछ दे दिया आपको। यहाँ पे प्रिंसिपल P आपको दे रखा है 20,000, टाइम आपको दे रखा है 2 years, रेट आपको दे रखी है 5%। आपसे पूछा है SI और लास्ट में टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब 20,000 जो आपका प्रिंसिपल है प्लस में SI। तो बेसिकली आप पहले SI फाइंड करेंगे, फिर SI को 20,000 में ऐड कर देंगे। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि हमें अभ्यास सीरीज में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, आगे भी बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज को लेके बैठ जाऊं। अब मैंने सिंपल इंटरेस्ट बहुत धीमा स्टार्ट किया था, फिर मैंने लाइव क्लास में और धीमा इंटरेक्शन के साथ पढ़ाया था। अब ये ऑलमोस्ट अगर वैसे देखूं तो 4th क्लास है और क्वेश्चन वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो थोड़ा फास्ट करवाऊंगा, 2 बार देख लेना वीडियो को, लेकिन अच्छे से देख लेना, रिपीट कर करके पीछे करके आगे करके देखते रहना, लेकिन देखते रहना। और इसी स्पीड से आपको वहां भी करने हैं। SI का फॉर्मूला क्या होता है, रट गया होगा अब तक तो, अब जीवन में कभी नहीं भूलोगे अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो लगातार। मुझे ऐसा ही फाइंड आउट करना है, P कितना है 20,000, R कितना है 5%, T कितना है 2 years अपॉन में 100। अब क्या करोगे, जो 20,000 में 20 है उसको 100 के 20 से कैंसिल कर देंगे। इनको कैंसिल कर दिया, यहां बचा 200, यहां बचा 5 and 2 यानी कि 200 इंटू 5 इंटू 2 करोगे तो आएगा 10, यानी कि एक जीरो इसके पीछे और लगा दो भाई। ओ, जीरो लगाना है, यानी कि SI कितना आ गया 2000। आप लोग SI तो यू निकालोगे चुटकियों में, तो SI क्या आ गया यहां से आपके पास में, और अमाउंट क्या हो जाएगा, SI प्लस करना था, प्लस करेंगे तो 2000 आप प्लस कर दो इसमें, ये आपका हो जाएगा 22,000, 22,000 रुपए। क्लियर है यहां तक की बात? बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन था। Mohan pays RS 13,000 as an amount on the sum of 10,000 that he had been borrowed for 3 years. Find the rate of interest। ये उसका अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है 10,000, अमाउंट कितना है 13,000। और अमाउंट होता क्या है वैसे,
अमाउंट का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। किसी प्रिंसिपल पे जब मिलने वाला इंटरेस्ट या लगने वाला इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो उसको अमाउंट कह देते हैं। यहाँ पे सिंपल की बात चल रही है तो हम एसआई को ऐड करेंगे। अब मुझे चाहिए यहाँ से एसआई की वैल्यू, तो वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे? अमाउंट है मेरा 13,000, प्रिंसिपल है मेरा 10,000। अब क्या करो, इसको यहाँ पे चेंज कर दो। जैसे ही माइनस करोगे ये आ जाएगा 13,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू एस आई। दैट मीन्स एस आई इज इक्वल्स टू कितना? 3,000। एस आई की वैल्यू क्या आई है यहाँ से? 3,000। तो आपके पास में प्रिंसिपल है, आपके पास में एस आई है, और आपके पास में टाइम भी है। कितना? 3 इयर्स। आपके पास में कौन सी तीन चीजें आ गई? प्रिंसिपल, एस आई और टाइम। और फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। अब देखो सुनो, ये मेरा प्यारा सा फॉर्मूला। इसके अंदर देखो आपको तीन चीजें गिवन है, एस आई गिवन है, पी गिवन है और टी गिवन है। आपको सिर्फ ये आर निकालना है। नहीं निकाल सकते क्या? मैंने आपको फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर या जो भी पढ़ा रहा हूं, जहां पे ऑफलाइन ऑनलाइन सब में कहता हूं, क्या कहता हूं कि आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। वो आपको तीन चीजें दे देगा, फोर्थ पूछ लेगा। नहीं तो कोई ऐसा रिलेशन दे देगा कि आप इनमें से तीन चीजें फाइंड आउट कर लोगे और फिर फोर्थ निकालनी पड़ेगी। यहां पे इसने ये जो रिलेशन दिया था ना, ये वाला, इससे आपने ऐसा ही निकाल लिया। भाई पहले अगर बात करते तो आपके पास में सिर्फ प्रिंसिपल और टाइम दे रखा था, बट इस रिलेशन से आपने क्या किया? ऐसा ही निकाल लिया, तो आपके पास में ऐसा ही भी हो गया। अब आपके लिए रेट निकालना बच्चों का खेल हो गया। सीधी वैल्यू पुट करो, आंसर ठोको। मेरे से पहले आना चाहिए आपका आंसर, साथ साथ में कॉपी लेके बैठा करो। एसआई की वैल्यू 3,000, ये आपका 10,000 होता है प्रिंसिपल। रेट मुझे फाइंड करना है, टाइम मेरा 3 इयर्स है, अपॉन में 100 है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 2 जीरो ये बचे थे, इससे ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। बचा कितना? 30 यहाँ पे, और वहां पे r इंटू 3r। अब बच्चा बच्चा जानता है कि इसको इसके अपॉन में लाके कैंसिल करो चाहे नहीं लाके करो, r की वैल्यू सीधी आप 10 लिख सकते हो। यहां से सीधा कैंसिल कर दो, ये लो 10% के अंदर r कितना आ गया? 10%। ठीक है, सीधा कैंसिल करो ना। अब RIMC वाले बच्चे आ गए। अब हम कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे अभ्यास सीरीज के अंदर। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे करने की आदत डालो यार। इसको इसके अपॉन में ले जाओगे, वहां 1.5 घंटा मिलना है पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोई भी पेपर सॉल्व करोगे उसमें कम ही टाइम मिलता है। ऐसे ऐसे लिख के करना है, तुम्हें लिखना भी है, तुम्हें सॉल्व भी करना है। तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज हम नहीं छोड़ सकते। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स 875 इन 3 इयर्स। देखो फर्स्ट में कोई इनिशियल कोई अमाउंट होगा, ये वैसे करना है, आप समझ गए होगे। फर्स्ट ईयर में कोई अमाउंट आएगा, सेकंड ईयर में कुछ आएगा, थर्ड ईयर में क्या अमाउंट हो रहा है? 875। और फोर्थ में क्या है? 900। तो आप सबको पता है कि यहां से यहां जो ऐड होता है वो होता है एसआई, यहां से यहां जो ऐड होता है वो होता है एसआई, यहां से यहां जो ऐड होता है वो होता है एसआई, और यहां से यहां जो ऐड होगा वो भी एसआई। ये सब प्लस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जब उल्टे चलेंगे फोर्थ से थर्ड में, तो यहां यहां माइनस होगा एसआई, यहां यहां माइनस होगा एसआई, यहां यहां माइनस होगा एसआई, और अगेन यहां माइनस होगा एसआई। तो मुझे वापस इनिशियल अमाउंट मिल जाएगा। तो अब अगर मुझे एसआई की वैल्यू निकालनी है तो इस 900 में से ही माइनस कर लो। जैसे ही माइनस करोगे ऐसा ही आ जाएगा। 900 माइनस 875, यानी कि एसआई की वैल्यू आ गई 25। कितनी आ गई? 25। किस में आ गई? रुपीज में आ गई। अब मुझे तो इनिशियल अमाउंट चाहिए, क्योंकि वो पूछ रहा है द सम इज, सम मतलब इनिशियल अमाउंट। यानी कि यहाँ पे 875 है, तो यहाँ पे फिर 25 माइनस, यहाँ पे फिर 25 माइनस, यहाँ पे फिर 25 माइनस, तो 25 माइनस करते रहो। 875 में से 25 गया, आपका आंसर 850। यहां से फिर 25 गया, आपका आंसर 825।
और लास्ट में फिर एक बार चला जाएगा तो 800 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे आपके पास में शायद वो ऐसे थे, ऑप्शन वैसे थे ही नहीं पर मैं बना देता हूँ, मेरी इच्छा हो गई। ऐसे ऑप्शंस थे आपके पास। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अगर इस तरीके से मानो तो? ए वाला। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की जो आपकी अभ्यास सीरीज है वो खत्म होती है, समाप्त होती है। इसके बाद में ओनली सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर कोई अभ्यास सीरीज आपको नहीं मिलने वाली है। इसमें अगर कोई डाउट लग रहा है आपको तो आप बता सकते हैं। देखो अभ्यास सीरीज में आज इसके समेत हमारे 9 हो चुके हैं, अब 8 हो चुके, सॉरी ठीक है 9 इसलिए क्योंकि मैं 20 क्वेश्चन पढ़ लिया था इसलिए 9 बोल दिया गलती से। और ये जो पीडीएफ है ना, ये क्वेश्चन कराया हुआ, ये क्वेश्चन किया हुआ, ये क्वेश्चन किया हुआ, ये क्वेश्चन किया हुआ और ये क्वेश्चन किया हुआ, ये पांचों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो शायद डिस्क्रिप्शन में भी है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, हाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं है तो टेलीग्राम पे जाइए, सर्च बार में सर्च कीजिए FDA_बीकानेर लिखिए, आपको हमारा जो ये लोगो है ना फ्यूचर डिफेंस एकेडमी का, ऐसा वाला नहीं, वो रेड वाला, वो दिख जाएगा, आप समझ जाओगे, आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी पूरी की पूरी, क्वेश्चन सॉल्व करवाई भी जैसे मैंने यहाँ पे करवाया वैसा का वैसा। और अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है मेंसुरेशन और सिंपल इंटरेस्ट, 2 टॉपिक हम फिनिश कर चुके हैं। तो उसके अंदर अब इन दोनों की क्लास मैं नहीं लूंगा, ठीक है, इन दोनों की क्लास में नहीं लूंगा। अभ्यास सीरीज के अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस के अंदर मैं ले लिया तो अलग बात है, बट क्लास नहीं लूंगा डेडिकेटेड। इन दोनों में जो भी दिक्कत लगे, जो भी प्रॉब्लम लगे, आप अभी भी बता सकते हो, आपके पास में 2 दिन का टाइम दे रहा हूं क्योंकि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा। उसके बाद में भी कोई दिक्कत लगी तो मैं मिक्स लेके आ जाऊंगा एक, लेकिन आपको कमेंट करना है, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाएं। अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, मस्त सी पढ़ाई करें, अपना सिलेक्शन लें। और एप्लीकेशन भी हमारा आ चुका है तो उसकी डिटेल्स भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। थोड़ी सी इश्यूज चल रहे हैं बट आपको जल्द ही मिल जाएगा, टेक्निकल चीजें होती रहती है एप्लीकेशन के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।